इस लेक्चर के अंदर आपके साथ हम टिप्स भी इंक्लूड करेंगे जो आने वाले दिनों के जो 2 से 3 और टेस्ट होंगे उनके अंदर आपको 100% वो काम देंगी। सो वीडियो के अंदर रहिएगा और जितने प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आज के दिन का ही पेपर हल करेंगे मिरान यूनिवर्सिटी का म्यूट। आज म्यूट का पहला टेस्ट था आपके पास। जो टेस्ट चल रही है सीरीज़, उसके पहले दिन के जो सारे के सारे पास पेपर्स हमें कलेक्ट हुए हैं वो सारे हम हल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मोहम्मद हाशिम ज़िया जिन्होंने इसका PDF बनाया, कंपाइल किया सारे पास पेपर्स को, एंड हम तमाम के साथ ही शेयर किया होगा। सो अब ह्यूज थैंक्स टू हिम। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं सुपीरियर प्लस पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो पहला नंबर सवाल आ जाता है आपके पास बायोनोमियल का। भाई आज का जो पेपर आया है बहुत हलवा पेपर आया है, कसम से इतना हलवा पेपर कभी नहीं देखा हमने। इतना हलवा पेपर यार, आप बच्चा हल कर लेगा इसको, ठीक है, 9 क्लास का बच्चा हल कर सकता है। बायोनोमियल पहला सवाल आ जाता है, x + a की होल पावर 7 हाउ मेनी टर्म्स। बेसिकली आपके पास a + b की होल पावर n होती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है। बायोनोमियल एक्सपेंशन के अंदर हमेशा जो टर्म्स आती हैं वो होती हैं n + 1 टर्म्स, ठीक है। जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म आती है आपके पास। तो इसके अंदर जो आंसर बनेगा वो बनेगा अराउंड 8 का आंसर। जिसने हल किया उसने भी 8 टर्म्स लगाई हुई हैं, सही है। अल्कोहल बेसिकली केमिस्ट्री का सवाल है। अल्कोहल क्या होता है, अल्काइल रेडिकल के साथ OH ग्रुप आके अटैच होता है। सिंपल डेफिनेशन ये होती है इसकी। और फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला होता है CnH2n+1। ये किसका फार्मूला, अल्काइल रेडिकल का। अब अल्काइल रेडिकल के साथ आपका जो मर्जी करे वो लगा दो, इसके साथ लगेगा OH, ये जवाब है। और जिसने ये सवाल को हल किया तो उसने बेचारे ने यहाँ पे +1 ही लगाया। शायद जब हमें ये बना के दे रहा हो उस वक्त लगाना भूल गया हो, पेपर में उसने मे भी सही किया हो जवाब, हमें नहीं पता। बेचारे का शायद जो जवाब है वो गलत हो गया। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। O2 के भाई कितने बॉन्ड होते हैं, हलवा सवाल है, बच्चे को पता है O2 के कितने होते हैं बॉन्ड। O2 के पास डबल बॉन्ड होता है। क्यों यार, 6 ग्रुप का बंदा है, 6 ग्रुप का बंदा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है। O डबल बॉन्ड O, सिंपल। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, चौथा नंबर सवाल चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, ये रिलेशन देता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। विद वॉट, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज राइटली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V = KT, ये होती है इसकी। बॉयल्स लॉ कहता है भाई प्रेशर वॉल्यूम का। एवोगाड्रो लॉ नंबर ऑफ मोल्स एंड आपके पास जो मोलर वॉल्यूम होता है उसका। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम एक स्पेशल टाइप का डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, सिंपल। छठा सवाल है, HCl के पास कौन सा बॉन्ड होता है। HCl आपके पास जो बॉन्ड बनाता है वो होता है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। HCl का जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, H और Cl के बिटवीन, क्योंकि दोनों को अपने ऑक्टेट्स पूरे करने होते हैं। जिसने भी हल किया उसने गलत जवाब लिखा, उस बेचारे का 1 मार्क गया। N किसके साथ आता है, बेसिकली एक होता है अल्केन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, अल्काइन, एक होता है अल्कीन। देख लो N किसके साथ आ रहा है, अल्केन के साथ, अल्केन जवाब है। ये कोई सवाल था, ऑप्शन पता नहीं इन्होंने क्या दिए थे, मुझे नहीं पता N किसके साथ यूज़ होता है, आई डोंट नो, मे बी इन्होंने पैराफिन्स वगैरह कहा हुआ हो। आइसोमर की डेफिनेशन क्या होती है भाई, आइसोमर की यार ऑप्शन देख के पता चलेगा वो क्या है, लेकिन जनरली आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। नेक्स्ट सवाल आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। यार ये तो बच्चों वाले सवाल हैं यार, काइनेटिक एनर्जी का कोई फार्मूला पूछता है। सिंपल इसका जवाब है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले का 12 mv²। बच्चों वाले सवाल है कसम से। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है, जॉल। अगर जॉल नहीं होता कहीं पे कैलोरी आता, या कोई और ऑप्शन देते कैलोरी जवाब आता, अर्ग होता तो अर्ग आपके पास जवाब आता, आपके पास ATP होता बायो वालों के लिए वो जवाब होता। जॉल तो यार ऐसा ही यूनिट है, मतलब न्यूटन मीटर होता, चलो ठीक है। दूसरी बात, 11वां सवाल एलिवेटर का। यार सिंपल सवाल है,
मतलब थोड़ा ट्रिकी है इसको कह सकते हैं, मतलब हार्ड होगा इस हवाले से, मेरान के लिए हार्ड है। कोई भी चीज़ डाउनवर्ड मोशन कर रही है जिसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर है, वो वेटलेस होगी, वो फील करेगी वेटलेस। वो वेटलेस कैसे होगी? उसका अपेरेंट वेट ज़ीरो होगा। वो चीज़ जो नीचे जा रही है कुछ एक्सेलरेशन के साथ, वो एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं है लेकिन है किसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रही है, तो उसकी जो अपेरेंट वेट होगा वो कम होगा भाई, वो अपेरेंट वेट इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज इसका सही जवाब है। फार्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का? यार बच्चा बच्चा जानता है, H2SO4। HCl का फार्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होगा, और आपके पास HNO3 होगा। एक फार्मूला किसका था? नाइट्रिक एसिड का। यस, याद होना चाहिए फार्मूला फोर्स का। यार कसम से F=m है, बच्चों वाला सवाल है। F=m है, फार्मूला कितना हल्का है। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 60 का पूछ लेता √3/2, और वो एंगल पूछ लेता जहाँ पर साइन थीटा = कोस थीटा होता है, वो क्या एंगल होता है? ठीक है ना, तो इसका जवाब क्या आएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री में साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। समझ रहे हैं बात? ये आपको याद होनी चाहिए। बेसिक जितने भी एंगल है, साइन 90 की वैल्यू क्या है, कोस 90 की क्या है, कोस 180, 270, 210, ये याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? यार इतना हल्का सवाल, C6H12O6, बच्चा बच्चा जानता है। फ्रक्टोज का पूछ ले, वो आपको याद होना चाहिए। और कौन से फार्मूले हैं? जस्ट सिंपल। यार बहुत फार्मूले हर किसी को याद होते हैं। एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे कोर्स के हिसाब से। ये डाउन द ग्रुप, इसका अगर ट्रेंड पूछा हुआ है, सवाल पूरा नहीं है, ये जो सवाल है इन्होंने पूरा नहीं दिया हुआ, अगर इसका ट्रेंड पूछा गया है तो डाउन द ग्रुप ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज होता है। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है, और आपके पास बेरिलियम का कुछ एक्सेप्शन है। समझ रहे? ऑक्सीजन का नहीं है, सॉरी, नाइट्रोजन का और बेरिलियम का एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। पावर का डायमेंशन क्या है? यार बच्चों वाला सवाल है। पावर किसको कहते हैं? जो है आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम, W/T। वर्क डन किसको कहते हैं भाई? न्यूटन मीटर अपॉन टाइम। ठीक है, न्यूटन की वैल्यू क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2 डिवाइड बाय सेकेंड। इसको और सॉल्व करो, मज़ीद हल करो। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, पुट कर दो वैल्यू। किलोग्राम m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3। ये इसकी डायमेंशन है पावर की। अबे कोई तुमसे कंडक्टेंस का पूछ लेता, रेजिस्टेंस की कोई पूछ लेता, पावर की कोई पूछता है क्या यार? बच्चों वाले सवाल हैं। नस्ट में तो भाई ये सवाल ऐसे थोड़ी होते हैं, न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं इधर। नस्ट का, जिक्की का जाके तुम पेपर तो देखो बच्चों, होश उड़ जाएगा। तुम प्यास का पेपर जाके देखो। ये जो बच्चे बेचारे 70-70 मार्क ला रहे हैं मेरान के टेस्ट के अंदर, वहाँ पर तो ये 30-35 मुश्किल से ले आए यार 100 में से। नस्ट बस के जो पेपर है ना बहुत हार्ड है, वो भी तुम तुक्के से ले आओगे, तो ये हलवा पेपर है यार। मुझे टंडोलियार के बच्चों पे बहुत ज़्यादा एहसास होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको टीचर्स की जो फैकल्टी है वो इतनी मिलती नहीं है, खींच खांच के आपको मेरान की तैयारी करवा देते हैं। भाई किसी अच्छी, मतलब कोई हैवी जगह पे कोशिश करो कि जाओ, हाथ पकड़ो। NAD और मेरान थोड़ी बची है यार, बाहर मुल्क का सोचो थोड़ा। आपके पास अमेरिका बैठा है यार, USA की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें अप्लाई करो। इटली बैठा है, जर्मनी बैठा है, तुम USA अप्लाई नहीं कर सकते, तुम सेट का पेपर नहीं दे सकते, अगर तुम IELTS की एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, कम से कम तुम जर्मनी और इटली तो जा सकते हो, चाइना जा सकते हो, तुम्हारा लेवल होगा। अमेरिका तुम नहीं जा सकते, टंडोलियार का बच्चा अगर नहीं जा सकता, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन तुम अच्छी जगह तो जा सकते हो ना। कोशिश करो अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने की, एंड टाइम वेस्ट ना करो। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 19। ये प्यारा क्वेश्चन है, हर साल आने वाला, मतलब समझ लो ये फ्री के मार्क हैं, ये समझो। 2 नंबर का सम है 25, सम ऑफ देयर स्क्वायर
उनके स्क्वायर का सम है 125, ठीक है। उनके डिफरेंस क्या होगा, दो इक्वेशन बनेंगे भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बना लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इनके स्क्वायर्स का जो सम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 125। यार मुझे लगता है ये सवाल के अंदर मिस्टेक है। अगेन मैं देखूं, इसने प्लस किया हुआ है, 10 और 15 रूट्स हैं इसकी। 10 और 15 कैसे आएंगी अगर मैं इसको प्लस करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, बेसिकली गलत है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा यार। आपको एक जगह पे 10 डालना होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बेसिकली सवाल गलत गिवन है, लिखने वाले ने गलती कर दी। यहाँ पे माइनस आएगा भाई, माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमेशा जितने भी ये एक दो दफ़ा रिपीट भी हो चुका है सवाल, और हमेशा इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, तकरीबन 95 ऑफ द टाइम्स यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, ना कि पॉजिटिव आता है। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होती हैं। अब इसको ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 2, ये टाइम वेस्ट मत करना जो कि सवाल वाला यूज़ कर रहा है। टाइम बचाओ भाई अपना। इस इक्वेशन 1 बना ली, इक्वेशन 2 बना ली, वाई की वैल्यू निकाली, लंबी कर रहा है बिला वजह में, फ़ायदा नहीं है ऐसे सवाल हल करने का। यहाँ पे माइनस है हकीकत में, समझे आप। तो हरू भरू में लंबी नहीं करनी, इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, दो फैक्टर्स बनेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई के दो फैक्टर्स बना लो, और ये आंसर है 125 के। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है 25 से, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, 125 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, एक्स माइनस वाई किसके बराबर हो गया आपके पास, 125 डिवाइड बाय 25। आंसर आ गया 1 इंटू 5, 5। एक्स माइनस वाई का जो आंसर है वो है 5। ये आपके पास जवाब है। कितने सेकंड का जवाब है, 2 सेकंड, 30 सेकंड का भी जवाब नहीं है आपके पास सॉल्यूशन का, ठीक है। जस्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी है। अगर आप एक एक स्टेप करते जाते उसके अंदर पुट करते आंसर, एक्स क्या करते, लंबी में बताऊँ क्या होता, आप इसकी इक्वेशन बनाते, इक्वेशन 3 से क्या होता, y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते, स्क्वायर निकलवाते, आप y की वैल्यू निकालते, देन x की जो दो वैल्यूज़ होती वो निकालते, दो वैल्यू उसकी और दो वैल्यू इसकी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कराते, फिर आंसर आता। ओ 2 मिनट, 1.5-2 मिनट टाइम वेस्ट होता तुम लोगों का, और ऊपर से सर में दर्द अलग होगा। तो ये जो सवाल होते हैं ना एंट्री टेस्ट के अंदर, ट्रिक्स अप्लाई हो रही होती हैं, कोशिश करो ट्रिक्स अप्लाई करो। अब 39 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल का क्या यूनिट होता है, ऐसा यूनिट पूछा है, हम ऐसा ही यूनिट को लेके चलेंगे। वहाँ पे पता नहीं क्या ऑप्शन दिया है, ये होता है वाट्स पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट होता है, पर स्क्वायर मीटर, वाट्स पर स्क्वायर मीटर। पर यूनिट एरिया पर कितना पावर लिया जा रहा है, बेसिकली साउंड लेवल के अंदर ये माना जाता है इस चीज़ को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पता नहीं किस टाइप का है, आपके पास पूछा होगा स्लोप क्या होता है भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, स्लोप बेसिकली होता है आपके पास डिफ्रेंशिएट करना, डेरिवेटिव करना टाइम से, ये आपको देता है एक्सीलरेशन, ठीक है। और इसका जो आपके पास एरिया देता है, एरिया आपको दो चीज़ें देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है और आपको डिस्टेंस भी देता है, दोनों चीज़ें देता है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपके पास वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस देगा स्पीड टाइम का, तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स। ये क्या बोला है, सिंपल, ये आसान सवाल होते हैं, इन्होंने गलती की हुई है। ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होती है, इसको ड्राइव करवा देते हैं। अगर आपको रट्टा नहीं लगा हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर है आपके पास 1 के, 1 माइनस करवाना है तो आपको चाहिए कोट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आप डिवाइड करवा दो किससे, साइन से डिवाइड करवा दो दोनों साइड पे, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोस डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, भाई कोस अपान साइन किसके बराबर होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये बराबर होता है आपके पास कोट थीटा के, ये रेसिप्रोकल होता है टेन का, बात याद रखना। तो
ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस कोस डिवाइड बाय साइन कोट स्क्वायर एक्स बराबर है 1 अपन साइन, साइन एक्स का क्या रेसिप्रोकल है, साइन का होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होगा। तो इसका जो जवाब आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है बच्चों वाली, पर्सनली मुझे याद नहीं रहती, तो आप 2 सेकंड के अंदर इसका जवाब लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपका क्या टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर, आपको हर बच्चे को पता है 1 जवाब होगा। डाइक्लोरोमीथेन, इसका फार्मूला आएगा डाइक्लोरोमीथेन, फार्मूला हो सकता है इसका, मीथेन का CH4 होता है, CH4 से आपने 2 क्लोरीन निकाल लिया, CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, 1 वेबर इज इक्वल टू, अबे सारा कुछ ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये आएगा क्या यार, हैं? वेबर यूनिट होता है किसका, फ्लक्स का यूनिट होता है। कौन से फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। आप जब पढ़ेंगे इंटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को, उसके अंदर ये किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट पर सेकंड, वोल्ट सेकंड, सॉरी पर सेकंड नहीं, 1 वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड इसका जवाब होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर आई बराबर होता है जय के, आई बराबर होता है जय के, नंबर ऑफ रोज बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आई बराबर है जय के, ये भी वही चीज़ है, आई कहते हैं रो को एंड जय कहते हैं कॉलम को। इंग्लिश टेक्स्ट MCQs, यार इंग्लिश तुम खुद देख लो, इंग्लिश का हमारे पास कोई काम नहीं है। अब वैसा क्वेश्चन नंबर 45 फंक्शंस का सवाल है, आसान सवाल है बहुत ज़्यादा। f(x) बराबर है इस चीज़ के और f(4) की वैल्यू ये है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, तो बेसिकली f(4) बराबर है आपके पास 2 के एंड f(x) बराबर है 2x प्लस c के। क्या करो, जब आप f(x) की जगह 4 पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस जगह पे जब आप 4 पुट करेंगे तो f(4) बराबर होगा 8 प्लस सी के। ठीक है ना, 8 प्लस सी के बराबर होगा। यहाँ पे करके देख लेता हूँ यार, सवाल क्या है, f(4) बराबर है 2 के और f(x) बराबर है 2x प्लस सी के। यहाँ पे इसके अंदर 4 की वैल्यू पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 4, तो f(x) 4 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस सी के। तो f(4) बराबर है आपके पास 8 प्लस सी के। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इक्वेट कर दो, 2 बराबर है 8 प्लस सी के, तो c ये साइड जाएगा, c किसके बराबर है 8 माइनस 2 के, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस 2 नहीं, 2 माइनस 8, c की वैल्यू आएगी -6, कांस्टेंट की वैल्यू। यही जवाब, जिसने हल किया उसने सही जवाब लिखा है इसका। डोमेन ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स की क्या डोमेन हो सकती है भाई, कोसेक के अंदर कोई आपके पास कोई चीज़ जाती है आपके पास, कोसेक के अंदर आपका दिल करे जो भी डाल दें आप, आपका जो दिल करे आप पुट कर सकते हैं, कोई डोमेन रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोसेक के अंदर। ऑल रियल नंबर, रेंज इसकी लिमिटेड होती है, रेंज इसकी लिमिटेड होती है। इंटीग्रेशन वाले सवाल आ गए भाई, इंटीग्रेशन वाले सवालों से अभी नहीं हल करवाऊंगा मैं आपको, ये सवाल बाद में अलग प्लेलिस्ट आएगी जिसके अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव वाले सवाल आएंगे, होगा बचकाना सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। जिसने भी जवाब लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। और 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब 8 STP। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। IQ के अंदर आ गया होगा या किसी और पार्ट के अंदर आ गया होगा, आई डोंट नो इसकी फुल फॉर्म क्या है, बट ये नॉलेज बेस्ड सवाल है, आपके पास नॉलेज कितनी होती है इस चीज़ की, 150 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। जब भी आप 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हो भाई, ये इसकी एनर्जी है। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, पहले शेल के अंदर नेगेटिव का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी एनर्जी होती है। किसका यूनिट है, आप शुरू में बोलते हो एनर्जी का यूनिट है। साउंड्स गुड। अधूरा सवाल है भाई, अधूरा सवाल है। लिमिट बेसिकली ये कहाँ तक पहुँचेगी सीरीज, तुम चाहोगे इसको इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हो, इसकी ये कहाँ पे इख्तिताम होगी, तुम्हारा इन्फिनिटी इख्तिताम होगा इसका,
द स्लोप ऑफ फर्स्ट इज देन डे सेकेंड। बेसिकली स्लोप तुम टेंजेंट ड्रा करोगे, वैल्यूज़ नहीं गिवन है तुम्हें। यहाँ पे एंगल ड्रा, इंक्लाइनेशन कितनी है, यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन हो रहा है ये, ठीक है, ये ऐसे कर रहा है। ये जो एंगल है ना थीटा जो बन रहा है, तुम स्लोप गिराओगे इसके ऊपर, ये जो तुम्हारा जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये नेगेटिव है। ये स्लोप नेगेटिव स्लोप है और ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेटर होगी यार। ओह सॉरी, पहली ही पूछ रहा है ना, पहली वाली स्लोप कम है, लेस है, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कम है। 2x माइनस वाई की एक्सपेंशन करो भाई, क्या है यार, तुम इसको हल करो। 2x माइनस वाई की होल पावर 5 लगा दो तुम फार्मूला इसके थ्रू, 6 टर्म्स आएंगी आपके पास। 5 0 2x की होल पावर 5 करो, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 0 कर दो, माइनस वाई की होल पावर 0 कर दो, प्लस 5 1 2x की होल पावर समथिंग कर दो तुम 4, और उधर बढ़ाते जाओ, माइनस वाई की होल पावर 1 करते जाओ, करते जाओ, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब बेसिकली इन्होंने पता नहीं पूरा जवाब नहीं पूछा होगा, इनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स पूछी होंगी शायद, नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगी। द नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी होल पावर 5 माइनस a माइनस बी की होल पावर 5 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल बी। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। सारी टर्म्स इसके अंदर पॉजिटिव होंगे, सारे आंसर्स पॉजिटिव होंगे इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर भाई 6 आंसर टर्म्स इसके अंदर होंगी, और इसके अंदर कितनी पॉजिटिव टर्म्स होंगी ये बताओ। पहली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 का हिसाब किताब चल रहा है, तो 3 आंसर इसका सही है बेटा। 3 टर्म्स आएंगी इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इधर 3 पॉजिटिव आएंगी 3 नेगेटिव आएंगी, ठीक है। 6 में से जो माइनस करोगे वो जो वैल्यूज आएंगी उसको कट मिला के 3 आएंगे आंसर। x/2 माइनस x/3 इज ग्रेटर देन 2। पता नहीं क्या पूछ रहा है, आई डोंट नो। फिजिक्स भाई, ल्यूमिन इज द यूनिट ऑफ, भाई ल्यूमिन क्वेश्चन है, ल्यूमिन इज द यूनिट ऑफ, भाई किसका है, ल्यूमिनस फ्लक्स का है, अमाउंट ऑफ लाइट का यूनिट है ये। स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स ला यार, सिंपल है यार। तुम जब 2 चार्जेस तुम रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ दी 2 चार्जेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइड बाय द। तो क्या स्टेटमेंट गिवन थी वो वहाँ पर तुम्हें देखनी पड़ेगी। डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, वर्क यार ये कहते हैं आपके पास व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड अ बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस एंड बॉडी डज सम डिस्प्लेसमेंट, इट इज वर्क। या कह सकते हो वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। क्या डेफिनेशन है वहाँ पे मालूम करना होगा। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, यार इन्होंने ये पूछा हुआ था, हमने पहले भी सवाल हल किया था, वो पता नहीं क्या था। तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है आपका 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। 1 टेस्ला कह दो यार तुम प्यार से इसको। वेल व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, यार हायर से नीचे जाता है ना, एनर्जी हाई होती है, ये एमिट करता है एनर्जी को, रिलीज करता है। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट 1 ऑर्बिट 2। नीचे से अगर इसको इस वाले से ऊपर जाना है तो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ऊपर वाले से अगर ये नीचे जंप मारा है, ये एनर्जी को क्या करेगा, सिंपली रिलीज करेगा, निकालेगा। ग्लूकोज का क्या होता है, सिंपल अल्केन प्लस हाइड्रोजीनेटेड। यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। पावर का क्या है, सिंपल वही करवा दिया, ये हो गया कोसेक 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू ये पूछी हुई है इन्होंने, √3/2 होती है और 0.866 होता है। F = m बता दिया। वेलोसिटी की क्या होती है, मतलब मीटर पर सेकंड होता है। LT-1 होती है इसका क्या आपके पास, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। L/T डायमेंशन क्या होगी, LT⁻⁻1, ये डायमेंशन है इसकी। 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हो गया
लाइट ईयर का निकालना है भाई। लाइट कितना ट्रेवल करेगी आपके पास कितने दिन के अंदर। लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी है, ठीक है। ये कितने टाइम के लिए मल्टीप्लाई इसको करवा दो 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर होते हैं भाई, मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। इसको जब तुम हल करोगे, इसको तुम पूरे को मल्टीप्लाई करवाओगे, तुम्हें आंसर आ जाएगा और वो जो आंसर होगा वो तुम खुद ही हल कर देना। जब तुम इसको हल करोगे तुम्हारे पास 9.5 × 10⁻15 मीटर आएगा आंसर। याद होनी चाहिए यार वैल्यू, ठीक है। हो गया। 2 और सवाल आ गया भाई। फार्मूला ऑफ नेचुरल नंबर्स एन होता है यार, सिंपल। cos 60 डिग्री, आंसर क्या होता है cos 60 का 1/2 dx डिवाइड बाई डी 0.23 and 36 रेशियो इज 2/3 एक्सटर्नली। इसके अंदर पता नहीं क्या पूछा गया है, वी डोंट नो रियली, सवाल पूरा नहीं है। अब इधर सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हो गया, ग्लूकोज का हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का जो था हीट प्रेशर, हीट का जो होता है वो होता है आपके पास जूल, और प्रेशर का होता है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसको आप पास्कल भी कहते हैं, ओके। और 4 पावर इज इक्वल टू 8 पावर बी, 4 पावर ए इज इक्वल टू 8 पावर बी, देन रेशियो ऑफ ए बी टू ए इज 4 पावर ए इज इक्वल टू 8 की पावर बी, ठीक है। देन रेशियो ऑफ बी टू ए, बी डिवाइड बाई ए का रेशियो क्या होगा भाई। भाई इसको तुम ऐसे कर सकते हो, टू की पावर तुम 2a कर दो, इसको बराबर है 2 की पावर तुम्हारे पास 3b, तो बेस सेम है, पावर इक्वल होगी, 2a बराबर है 3b की। तो तुम्हें पूछा गया b टू a का रेशियो क्या, b डिवाइड बाई a बराबर होगा तुम्हारे पास 2/3 के, आंसर 2/3 होगा इसका, सिंपल। क्यों लोगरिथम के चक्कर में पढ़ो तुम लोग। 1 - कोट स्क्वायर एक्स, यार माइनस कोट स्क्वायर एक्स पूछा गया है, अगेन एंड अगेन माइनस आ रहा है, प्लस होना चाहिए, माइनस से तो तुम्हें लंबी करनी पड़ेगी। सो पूछा तो नहीं जाता, आई डोंट नो रियली, लंबी करनी पड़ेगी हरू भरू में तुम्हें। अब ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से लंबी करनी पड़ेगी, वी डोंट नो। वेव मोशन का फार्मूला क्या है भाई, ये रहता है हमारे पास, विच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट एनर्जी है भाई। अरे हाँ वो हो गया सवाल ना, लिखने वाले ने बेचारे ने जल्दबाजी कर दी है। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है आपके पास भाई। वेव मोशन का फार्मूला क्या होता है आपके पास, कौन सा पूछा गया वेव मोशन, आपके पास सवाल आ जाता है। इसका एक होता है आपके पास x इज इक्वल टू A0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकता है, दूसरा है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 भी हो सकता है, माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके 9-10 और निकल के आ जाते हैं, ये अगर वेव मोशन वो वाला पूछा है। अदरवाइज तुम्हारे पास वो जो फार्मूला है तुम्हारे न्यूटन बाबा ने जो दिया था v इज इक्वल टू लैम्डा एफ वाला, वही होगा वेव मोशन का, अगर तुम्हें वो वाला फार्मूला है। ऑप्शन देखना पड़ेगा, सवाल क्या है उस हिसाब से आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया ये वाला सवाल ऑलरेडी। देन वी कम टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है आपके पास, I इज इक्वल टू MV/r, मास की वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और r लेंथ होती है मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये यूनिट होता है आपके पास किसका, एंगुलर मोमेंटम का। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया ½ mv²। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला FC किसके बराबर होती है, FC भाई किसके बराबर होती है, FC बराबर होती है mv²/r। यार बच्चों वाले फार्मूला है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला आ सकता है, याद रखना AC इज इक्वल टू v²/r, बहुत दफ़ा पहले भी आ चुका है, AC इज इक्वल टू v²/r। बच्चों वाले सवाल है सारे, प्रैक्टिस करो आ जाएगा। जुल्फी सेज ही लाइव इन कराची, भाई इसको छोड़ो, मैंने नहीं करना भाई। अगर ये वाकई में ये सवाल है, अगर उनके बिटवीन जो सम है वो प्लस है, प्लस का सम है, तो बेसिकली ये बात याद रख लेना,
इनके स्क्वायर का बिटवीन सम प्लस का है ना, प्लस का जो सम है इनके पास, तो तीनों जवाब नहीं आएंगे, तीनों जवाब आपके पास नहीं आएंगे, नन जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन याद है एक्स स्क्वायर, मुझे याद है 25x प्लस 250 था। 25 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाओ कि मल्टीप्लाई करो 250 आ जाए, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। उनको ऐड करो तो 25 तुम्हें वापसी मिले। तो इसके लिए तुम्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, और जिसके फैक्टर नहीं होते क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता है आप इर्रेशनल के लिए, इर्रेशनल और इमेजिनरी के लिए। और ऑप्शन के अंदर तीनों रेशनल नंबर गिवन है आपके पास, तो नन होगा जवाब इसका। 1:1:2 इज राइट एंगल। भाई ये कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल होती है? 1:1:2 भाई, ये 90 का एंगल, ठीक है। 1:1:2 इज वॉट? राइट एंगल ट्राइंगल होती है। कैसे होती है? एंगल भाई किसका होता है? 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल होता है, 45 डिग्री का यहाँ होता है, 90 का ये होता है डिग्री का एंगल। ये लेंथ बराबर होती है, 2 की होती है लेंथ, ठीक है। ये आपके पास बन जाता है, ओके, ये आपके पास बन जाता है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। सो आपको ये बात जहन के अंदर नशीं करनी होती है कि भाई आपके पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, x + 2x बराबर है 4x के, तो x की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्री की। 45 का दूसरा एंगल, तीसरा एंगल आपके पास बनेगा सिंपल उस चीज़ का 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बाइनोमियल टर्म्स वाला 8 टर्म है, ये हो गया। हैवी आइसोटोप हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन? हैवी आइसोटोप हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन? हैवी आइसोटोप बेसिकली रेफर किया जाता है वाटर को, जो वाटर का D2O होता है उसको। इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 10 प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, 10 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। नॉर्मल पानी के अंदर H2O के अंदर कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? उतने ही पाए जाते हैं यार, H2O में भी दोनों के अंदर सेम पाए जाते हैं। 10⁻30, 10⁻30 क्या होता है? sin 30 डिवाइड बाय cos 30 कर दो, आंसर आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू मुझे याद होती है 1/2 और cos 30 की होती है √3/2। 1/√3 इसका जवाब है किसका? tan−1 का। मिथाइल ऑरेंज इज एसिड और बेस? मिथाइल ऑरेंज, वाह। मिथाइल ऑरेंज इज एसिड और बेस, वाह। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, याद है तुम लोगों को, वीक एसिड होता है और कलर्स के अंदर टूट जाता है। एसिडिक मीडियम के अंदर अलग होता है, बेसिक मीडियम के अलग कलर तुम्हें दिखाएगा, मतलब अलग उसकी जो है ब्रेकिंग होगी। जो भी सवाल आए थे काइंडली शेयर इन DM। भाई इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। H2O कौन सा, H2 कौन सा बॉन्ड बनाता है? पहले कौन सा बॉन्ड पड़ा था? O2 का। H2 का भी भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कितने बॉन्ड बनते हैं? सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, याद होना चाहिए। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है भाई? बॉन्ड अ फोर्स फॉर्म्ड बिटवीन द टू चार्ज आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। एनाइन और कैटाइन के बिटवीन जो फोर्स होती है जो कि इनको हेल्ड करके रखती है वो होती है आयोनिक बॉन्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? 21 से स्टार्ट करते हैं, मुझे याद है जहाँ तक, जी हाँ 20 तक आपके पास आ जाता है। 19 पोटाशियम कैल्शियम होता है 20, कैल्शियम के बाद स्टार्ट हो जाते हैं 21 से आगे बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कलीजन मीन्स भाई दो चीज़ों का आपस में टकराना। अब क्या डेफिनेशन है आई डोंट नो, वहाँ पे लिखा हुआ है। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, ये हो गया। -1 की पावर पता नहीं क्या है, -1 की पावर क्या है? n-2 डिवाइड बाय 2, इसकी सीक्वेंस क्या होगी यार? अब n की जगह 1 पुट करोगे, -1 की पावर n-2 हो जाएगा आपके पास, यानी -1 और -1 की जगह 1 की -1 की पावर -1, ये हो जाएगा आपके पास। आई डोंट नो क्या सवाल है आपका, मैं भी सीक्वेंस गिवन हो, आप हल कर सकते हो। n की जगह 1 डालो, 2 डालो, फिर 5 डाल के देखो। 4 टर्म्स हैं, पहले पहली वाली डालो, आखिरी वाली डालो, तुम्हें पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। या सबसे पहले पहली वाली डालना, देन तीसरी वाली डालना, अंदाज़ा हो जाएगा। चौथी वाली और पहली वाली तकरीबन बराबर होती है। लोग क्या करते हैं, पहली चौथी बराबर करते हैं, दूसरी और तीसरी जो टर्म होती है उसको शफल कर देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी होती। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सीरीज डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है। 1 + 10 2
टेन टू आगे क्या है, थीटा या नहीं है, इसको हल कर सकते हो तुम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से। कोट की रेंज क्या होती है आपके पास, ठीक है। तो इसको सवाल पहले वाले को हल कर दो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मुझे इसका फार्मूला याद है, टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और इसका जो फार्मूला मुझे याद है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, बहुत है, क्योंकि ये चीज़ें आपको तीन फार्मूला होते हैं सिंपल, एक हमने पहले कर लिया, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 के बराबर हो गया, तीसरा ये था, सिंपल याद करना है आपने। कोस 30 की वैल्यू करवा दी मैंने आपको, √3/2। कोड की रेंज क्या होती है भाई, कोड का जो है डोमेन क्या होती है, डोमेन तुम्हारा दिल करे जो रखो, ठीक है, ऐसे ना या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कोड की डोमेन क्या होती है, मैं तुमको रेंज बताता हूँ। भाई 10 की रेंज क्या होती है, इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यही इसकी होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रेंज इसकी, सिंपल। ये पता नहीं क्या भंड किया हुआ है इन्होंने। न्यूक्लियस ओनली कंटेन वाज टुडे क्वेश्चन, भाई न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को भाई कैरी करता है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, करवा दी गई है। 1 मोल कितने पार्टिकल करते हैं, वन क्वेश्चन फ्रॉम एलिप्स, एलिप्स की कोई होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, हो गया I=J। वन क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या कहता है भाई, एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा ई किसके बराबर होगी, Q प्लस W होगा, Q माइनस W तुम समझ लो, ये होगा तुम्हारे पास, ये इक्वेशन होगी तुम्हारे पास। Q हीट को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और ये होगा इस चीज़ के बारे में, ओके। Q प्लस W भी कुछ रिप्रेजेंट करवाते हैं, वो क्यों करवाते हैं भाई, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं, उसको जाके देखना। ये करवा दिया हमने आपको, C की वैल्यू -6 निकलवा दी। कॉन्फ्लिक्ट मींस भाई, कॉन्फ्लिक्ट बहस व मुबाहिसा जो होता है, किसी कॉन्फ्लिक्ट चलता है दो पार्टीज़ के बिटवीन, यानी बीच में रॉक टॉक चल रही होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट यानी प्रॉब्लम, दो पार्टीज़ के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट हो यानी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, बहस व मुबाहिसा हो, झगड़े टाइप का हो, ठीक है, कोई बात हो जो उनके बिटवीन झगड़ा पैदा कर रही हो। और ये हो गया, ये भाई हो गया, ये वाला ऑलरेडी जो है ना हो गया है आपके पास स्क्रीनशॉट। अच्छा, हैवी आइसोटोप वाला सवाल ये रहा भाई, कितने होते हैं हैवी आइसोटोप, वाटर का नहीं था, हाइड्रोजन था, उसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, भले हैवी ले लो हल्का ले लो, प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा तभी वो हाइड्रोजन है। पहला वाला सवाल था भाई, बच्चे आधा आधा सवाल देते हैं ना, उनकी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी ये भी देते हैं, अब वो हल करवाना हमें मुश्किल हो जाता है क्या सवाल है, लेकिन आइडिया हो जाता है इस टाइप का सवाल है, इस टाइप का सवाल है, आइडिया हो जाता है, आप बच्चों को ना आइडिया हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज भाई क्या है, एसिड है, कोटेक्स की रेंज है भाई, ये बिल्कुल ये मज़ा नहीं दे रही चीज़, कोटेक्स तो मैं सब कुछ दे सकता है सिंपल, ये सेक स्क्वायर एक्स थीटा तुम्हें बता दिया मैंने। डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या है, LT-1, वेलोसिटी की वही होती है। अल्काइन का फार्मूला भाई, अल्काइन का भाई, अल्केन में से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो अल्केन में से, CnH2n +2 था ना, -2 कर दो, ये हो जाएगा अल्कीन। अल्काइन का फार्मूला, अल्केन में से 4 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, या अल्कीन में से 2 कर दो। अल्केन का क्या था, CnH2n +2, -4 कर दो हाइड्रोजन, CnH2n -2, ये जवाब होगा आपके पास, सही लिखा है जिसने भी हल किया। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, आइंस्टाइन की थ्योरी का जो फार्मूला था E=mc², सही है, कैपिटल E =mc² फार्मूला है। वेलोसिटी की डायमेंशन भी वही होती है। रेंज ऑफ कोटेक्स, पहले क्या था सवाल यार, अगेन हो गया रिपीट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पास सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। अल्केन सैचुरेटेड होता है, अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं। NaCl क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है, वो कैसे न्यूट्रलाइजेशन किसकी होती है, NaOH की न्यूट्रलाइजेशन होती है बेटा, प्लस आपके पास HCl की न्यूट्रलाइजेशन होगी, जब इसको करोगे NaCl प्लस वाटर फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर हमेशा न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं, ये बात याद रख लेना, ठीक है, जो घर पे आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। एक अलग आयोडीन वाला आता है, वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। O2S डबल बॉन्ड होता है, N2 के पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सही है भाई जवाब, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड।
टेन 30 डिग्री की जो आंसर है, टेन इनवर्स 1/√3 30 डिग्री आंसर है, टेन इनवर्स ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू होती है, टेन इनवर्स 1/√3 होता है यार। टेन 30 का आंसर क्या है? 1/√3। पहले वाले सवाल के अंदर मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन रिलेटेड ऐसे ही हैं वो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भाई कहाँ से स्टार्ट होता है? अच्छा नाम पूछा हुआ है, नाम पूछा हुआ है इन्होंने। मैंने 21 बताया था। स्कैंडियम क्या होता है? 21 होता है स्कैंडियम। किसके बाद आता है? कैल्शियम के बाद आता है। कैल्शियम का 20 होता है, 20 21। ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर का पास्कल होता है। डिकेन का फार्मूला क्या होता है? डिकेन कहते हैं डेका 10 को कहते हैं कार्बन 10 और एन लगा हुआ है यानी CnH2n+2। बच्चे को याद है, अगर याद नहीं है फार्मूले में डालो वैल्यू, Cn की जगह 10 डाल दिया, H2 मल्टीप्लाई बाय 10+2, C10 H20+2 C10H22। molecules having same atom या same structure, same number of molecular formula isomers, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट बता दिया। NaCl इज नॉट एसिड, सही है, न्यूट्रल साल्ट है भाई NaCl। HCl के पास HCl इज हायोनिक बॉन्ड्स, यार इसमें फिर से गलत लिखा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने गलत लिखा है। HCl के पास आयोनिक बॉन्ड यार कब होता है यार? भाई ये NaCl नहीं है मेरी जान, ये HCl है, इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड कहाँ होगा यार? लगता है मेजोरिटी बच्चों ने मतलब जल्दबाजी कर दी है, जल्दबाजी कर दी यार, NaCl से रिलेट कर दिया, इसलिए कहते हैं सुकून से करो। एन अल्केन के लिए ये हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड होता है, हो गया। मोनोसेक्राइड क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड सिंपल जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। चार्ल्स लॉ फार्मूला भाई क्या है? बता दिया। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू प्योर सब्सटेंसेस का। O2 मॉलिक्यूल के बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अल्कोहल का फार्मूला ये सही है बिल्कुल। म्यूट MCQs कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये हो गया सारा। हीट प्रेशर यूनिट हो गया आपके पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे हो रहे जा रहे हैं हमारे जो सवाल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये नहीं हुआ, ये हो गया। द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इंग्लिश मैन वाज माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। यार बचपन में जब मैं PS पढ़ता था ना, इसका नाम मुझे याद होता था, लॉर्ड था, मतलब खुदा का नाम दे रहा था यार। आई एम सॉरी, खुदा का लॉर्ड मतलब उसकी वो पुराना जो फैमिली का नाम आ रहा वो आ रहा था माउंट बेटन, यानी माउंट की मतलब बड़ी चट्टान की बात कर रहा है, और बेटन मतलब लड़ाई वाली बात कर रहा है, तो उसका नाम याद होता था, वाइस रॉय होता था। देन मिथाइल ऑरेंज भाई ये हो गया। H2 मैक्स विच बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप क्या बोलते हो? ये रहता है आपका, पता नहीं क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। दूसरा टाइम क्या है, मतलब क्या सवाल है, इसको तो यही पढ़ते हैं, मेरे पास आइडिया नहीं है इतना। फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। एलिवेशन हो गया, डिक्रीज करेगा एनर्जी का यूनिट। डेफिनेशन ऑफ आइसोमर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। रिएक्शन एनर्जी हो गया। सिंबल ऑफ हीट हो गया, डेल्टा H हो गया, ठीक है। हाउ मेनी पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल? कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। और हाइड्रोजनेटेड इथीन फ्रॉम इथेन, पता नहीं क्या है। अल्कोहल रिएक्ट विद नेस्टेड हाइड्रोजन फॉर्म फ्रॉम अल्केन। भाई अल्कोहल जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी ना, अल्कोहल C2H5O नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, OH। नेसेंट हाइड्रोजन को ऐसे शो करते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जो कि KOH लिबरेट करता है, ठीक है, भी देता है किसी ना किसी तरीके कार से। तो ये क्या कर देता है, इसको सब्स्टिट्यूट करवा देता है और आपके पास C2H6 बन जाता है, जो कि अल्केन होता है। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड जस्ट अभी अभी ताज़ा निकला हुआ होता है, मतलब भट्टी से निकला हुआ होता है। भट्टी क्या, रिएक्शन रिएजेंट्स है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क डन हो गया। V/T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। डेल्टा V/Δt बराबर होता है एक्सेलरेशन के। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट टाइम नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट मतलब रेट में आ ही जाता है टाइम ऑलरेडी। अनबैलेंस इक्वेशन डोंट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है।
ये इसको ओबे नहीं करेगा। क्या ऑप्शन था? डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी ओबे नहीं करेगा। NaCl एसिड नहीं है, HCl हो गया। आयोनिक बॉन्ड यार कैसे अगेन एंड अगेन हर कोई आयोनिक बॉन्ड लगा रहा है, ये कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी बात। एन फ्रॉम यूज्ड अल्काइन, ठीक है, ये हो गया। सिंगल बॉन्ड हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, ये सारा हो गया। 43 के 43 MCQ हमने हल कर लिया। सवाल आ जाता है एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस टू 1/2 ऑफ द इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ सरफेस। कह रहा भाई जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द अर्थ सरफेस। ये अर्थ है, इस जगह पर है भाई। ये जो बॉडी है अर्थ से कितने रेडियस से भाई नीचे चली जाए, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही हो, ये एक्स कितना नीचे चली जाए कि वो जो फोर्स हो जी की, मतलब वो जो आपके पास वैल्यू हो जी की, जी फोर्स नहीं है एक्सेलरेशन है, वो उसके ऊपर बने पर किलोग्राम पे वो बने आपके पास 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो जवाब है, इसका जवाब करेक्ट भाई। बहुत सवाल पूछा था वगैरह, R/2 इसका सही जवाब है। मतलब इतने पार्ट पे अगर पहुंच जाए तो इसके ऊपर ही काम होगा। बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया है, बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया। इसकी वजह से मुझे डायरेक्ट पता है सवाल। इसको हल करने का सिंपल एक तरीक़ाकार है, लेंदी थोड़ा है, छोड़ दो इसको। यार ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बचकाने सवाल हैं आपके पास, बार बार रिपीट होते हैं, नस्ट प्यास वाले थोड़ी होते हैं। हेवी सवाल, वैल्यूज चेंज, ये चेंज, वो चेंज। इनकॉग्निटो पर्सन इन डिस्गाइज, छोड़ो इस चीज़ को, किसी काम की नहीं है। क्या हमने नहीं पढ़ा देख लो, मैं देखता जा रहा हूँ भाई। भाई प्रॉब्लम कोई भी नहीं आई है फिजिक्स से, एक आई है खाली, वो भी थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि बच्चों को याद था। और ये जिसने पेपर बनाया उसके पेपर में शायद से नहीं आई हो, उसके पेपर में शायद से नहीं आई हो। बाकी वैसे मतलब इत्तेफाक से एक आध आ जाती है, इत्तेफाक से। भाई हुआ पड़ा है इसका, नन जवाब आएगा, इसको कर दो। वाकई में जिसने सवाल लिखा है उस बेचारे ने सही बात की है, नन जवाब कर दो। और वो जो सॉल्यूशन उस बंदे ने जो किया हुआ था वो गलत किया हुआ था, 10 वो गलत सॉल्यूशन था, बेचारे के लग गए। मतलब 1:2 2 इज़ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रम के 2 सवाल आए थे, x+a की होल पावर 7 आए थे, 2 सवाल आए थे बायनोमियल थ्योरम के, आसान है। नंबर 1 इसका जवाब है, ये भी हो गया। कोड रेंज और आपके पास डोमेन आई पड़ी है, हो गया। सीक्वेंस मालूम करनी है इस चीज़ की, -1 की। पता नहीं क्या सीक्वेंस गिवन थी, देखनी पड़ेगी यार। सिंपल मालूम कर सकते हो, -1 की होल पावर n क्या था आगे, -2, ठीक है। सिंपल डिवाइड बाय 2 है यार, इसको कर दो n² - 2n, n² - 2n। दूसरी बात, कि सीक्वेंस तो वही चलेगी, लेकिन -+1 की जो साइन होंगे वो चेंज होंगे। -1 की होल पावर n², 1 का स्क्वायर निकाल लो, 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा भाई, -2, 1 - 2 माइनस का 1 आ जाएगा, -1, 1 की पावर -1 क्या है, 1/-1, यानी यही आंसर आएगा। टर्म पे लिए आ जाएगी -1/2। दूसरी टर्म क्या आएगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 - 2 की पावर 2 × 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 की पावर 0 आ जाएगा, 1 के बराबर, 1/2। 3 डाल दो, n का स्क्वायर 3, 9, 9 - 6 पावर 3 आ जाएगा। पावर क्या हो जाएगी, ओड आ रही है, -1 की पावर 3/2, ये आ जाएगा -1/2। 4 डालो इसके अंदर, 4 डालोगे 16, 16 - 8, पॉजिटिव का 8 आ गया। -1 की होल पावर 8, इवन पावर है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1/2। ये सीरीज चल रही है इसकी। 25 - 10 आ जाएगा 15, फिर माइनस का 1/2, ये सीरीज होगी इसकी। NaCl का मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए 58.5 है भाई। और दूसरी बात, मॉलिक्यूलर मास कभी नहीं होता, फार्मूला मास होता है। मॉलिक्यूल नहीं है NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, कोई एग्रीगेट नहीं है। NaCl एक ख्याली चीज़ है, NaCl का कोई वजूद नहीं है, ख्याली चीज़ है। हकीकत में क्रिस्टल NaCl का वजूद में पाया जाता है, जिसका फार्मूला यूनिट NaCl होता है। ये जो बात मैंने कही है बहुत हेवी बात कही है, और बहुत लोग परेशान हो गए होंगे ये जो मैंने 2 जुमले कहे हैं, लेकिन यही हकीकत वाला कॉन्सेप्ट है।
कम लोगों को पता है। नेचुरल फाइबर आर फाउंड फ्रॉम, यार व्हाट द हेल इज़ दिस क्वेश्चन। नेचुरल फाइबर आर फाउंड फ्रॉम, ऑप्शन होंगे तो हम बता देंगे, हमें नहीं पता। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, बेसिकली कहाँ से नेचुरल फाइबर पाया जाता है? बेसिकली ये प्लांट्स और एनिमल्स से पाया जाता है। पता नहीं कौन सा फाइबर बात कर रहा है, बॉडी वाला बात कर रहा है, तो यहीं से ही पाया जाता है। बायो का सवाल है मेरे ख्याल से। और आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भाई उसका फार्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू वी आर वाला होगा, वी अपन आर वाला, ठीक है। ये फार्मूला या कौन सा है वो पता नहीं, आपको फॉर्म्स अलग अलग दी हुई होंगी। हाइड्रोजन रिएक्ट विद हैलाइड, ठीक है भाई, करता है। आयोनाइजेशन इज डैश रिएक्शन, आयोनाइजेशन इज डैश रिएक्शन। भाई एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक एनर्जी देनी पड़ेगी यार। ये क्या है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? यार मुझे तो हकीकत बताऊं, मेरान का टेस्ट हल करवाते हुए बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? बकवास, बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम। यार न्यूमेरिकल हो, हार्ड हो, लॉजिक हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मकसद क्या होता है भाई? ये वापसी खुद ब खुद रिटर्न बैक नहीं होता सिंपली। विच वन इज एन प्रोपाइल अल्कोहल? नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोप के अंदर कितना होता है? ये है भाई बना हुआ है एन प्रोपाइल। प्रोप के अंदर भाई 3 कार्बन आपके पास आ गए और ओएच लगा हुआ है, सही जवाब है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। भाई कंसंट्रेशन पे ऑलवेज डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर करता है, टेम्परेचर के ऊपर डेफिनेटली करता है, बड़े या कम हो उसके ऊपर है। ए बी सी आर कोप्लेनर, देन भाई ए बी सी 2 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। बेसिकली इनके अंदर तीनों एक प्लेन पे लाया कर रहे हैं, तो इनमें से अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना दो का, सॉरी इनमें से तो किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, एक वेक्टर आया z। अब z वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के, मतलब b के भी परपेंडिकुलर हो रहा होगा, मतलब b और c के बिटवीन एंगल कितना है? बी सी कोस 90, कोस 90 0 के बिटवीन होता है 0, तो c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भाई सीरीज़ क्या है? 2 + -3 n - 1, n की जगह 1 पुट करो, 0 आ गया, तो 2 + 1 3 आ गया। दूसरा क्या आएगा? 2 - 1 1, माइनस का 1 आ गई सीरीज़। देन इधर 2 रखो, भाई 2 तो रख लिया ना, 3 रखो ना, अब 3 रखोगे तो 2 होगा, यानी 11। अब n की जगह 3 रख 4 रखो, 4 रखा तो 3 आया, -3 का क्यूब क्या आएगा? -27, -27 + 2 -25, ये सीरीज आएगी 3 - 1 11 -25, सो ऑन, ठीक है। ये भाई मैंने वैसे ही तौबा भरवा दी इन 2 सवालों से, मैंने नहीं करवाने, वो अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर इंटीग्रेशन। क्यों हम सारे फर्स्ट ईयर के सवाल हल कर रहे हैं, इंटर को क्यों हरू भरू मिला है? नेक्स्ट सवाल आ जाता है, ये कुछ एंगल की साइड्स गिवन है, ठीक है, एक्स की वैल्यू, सॉरी एंगल्स गिवन है, ट्राइंगल के एंगल्स गिवन है, एक ट्राइंगल है उसके 3 एंगल गिवन है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। एंगल्स की लिख लो भाई, 2x + 15 एक एंगल है, दूसरा 2x + 15 है, तीसरा 2x + 30 है। जैसा आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सबको पता है, एक बच्चे को पता है, तो अल्फ़ा की जगह डाल दो 2x + 15 प्लस 2x + 15 प्लस 2x + 15 इज इक्वल टू, अब 15 नहीं 30 आएगा इधर, इज इक्वल टू 180। हल करो भाई, 6x + 60 आ जाएगा इज इक्वल टू 180। 6x बराबर है 120 के, x बराबर है 20 के, आंसर आ गया, सिंपल छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट आ जाओ, ग्लूकोज वाला हो गया, ये हो गया, ये वाला पेज हमने ऑलरेडी कर लिया। तो यही थे सारे के सारे पास पेपर्स जिसके अंदर हमने एक एक सवाल किया, बहुत आसान आया था रिलेटिवली सवाल, और तकरीबन 100 में से अराउंड बच्चों के 15 गलत होने चाहिए मैक्सिमम। 90-95 वेटेज तो सुकून से पहुंच जाना चाहिए जो बच्चा पढ़ा है, मेहनत की है। लेकिन यहाँ पे बच्चे 75 लेके खुश हो रहे होते हैं, गैरत का मकाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।